नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त चीनी को लेकर बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि चीनी उत्पादन का अनुमान घटा दिया गया है। उसके बाद अलग अलग डिबेट हो रही है कि क्या सप्लाई डिमांड के मुकाबले ठीक रहेगी नहीं रहेगी। हालांकि इस बात का भरोसा दिया गया है कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई बेहतर रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, एक्सपोर्ट जो 10 लाख टन अलाउ किया गया है उसका सिचुएशन क्या है, आने वाले वक्त में हालात क्या होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं इस वक्त जुड़े हैं। हमारे साथ हैं कपिल नीमा साहब जो कि डिप्टी ईडी हैं डालमिया शुगर के, और साथ ही हमारे साथ हर्ष हैं जो कि डायरेक्टर हैं ग्रीन लीफ के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कपिल जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से जो इक्वेशन बन रहे हैं, कहीं पर ये कहा जा रहा है कि 54 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 34 लाख टन का होगा, कुछ कह रहे हैं 40 लाख टन का होगा। आपके हिसाब से कितना क्लोजिंग स्टॉक आप देख रहे हैं? हमारे हिसाब से जो क्लोजिंग स्टॉक अभी लग रहा है करीब 45 से 50 लाख टन के बीच का लग रहा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें ये होगा कि गवर्नमेंट यहाँ से अप्रैल से लेकर सितंबर तक रिलीजेस क्या देती है। अभी तक हमने जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो रिलीजेस देखे पिछले साल से करीब 11 लाख टन कम है, जिसमें मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि जो कंजम्पशन हम जिसको कंजम्पशन कहते हैं, जिसमें जो शुगर बॉर्डर के उस तरफ भी जा रही थी, जो पहले वो जो कंजम्पशन का पार्ट आ रहा था वो फ्लो इस समय बहुत ज़्यादा कम है। उसके कारण एक ओवरऑल एक मोमेंटम जो होता था, जो पिछले साल हमने देखा था, उस हिसाब से कम चल रहा है। सो ओवरऑल कंजम्पशन भी 280-282 से ज़्यादा नहीं दिख रहा। तो अगर ये पूरा इक्वेशन देखते हैं तो 45 से 50 लाख के बीच में हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, जो कि देखा जाए तो एक अगले साल की शुरुआत, जिसको हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक बहुत क्रॉप काफ़ी डिसेंट है, और बिकॉज दिवाली जल्दी है तो क्रशिंग भी जल्दी स्टार्ट होगी, स्पेशली महाराष्ट्र कर्नाटका में, तो शुगर की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। तो उसके कारण एक डिसेंट स्टॉक है स्टार्ट करने के लिए। आप कह रहे हैं कि एक डिसेंट स्टॉक है, उसको लेकर कोई दिक्कत है नहीं। अब आप जरा बताइए सर कि अगर 45 से 50 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक रहता है तो क्या इसको अच्छा स्टॉक माना, जो कि आपका बहुत डीप रिसर्च है एग्री में, आप बताइए क्या इसको पर्याप्त माना जाए स्टॉक के हिसाब से? सर देखिए, हर महीने के लिए अगर हिसाब से हम देखें तो हमारे को 23 से 24 लाख टन की चीनी हमारी जो है वो कंजम्पशन में आती है। उस हिसाब से अगर हमारे पास 45 लाख टन का भी स्टॉक है तो हमारे पास कुछ नहीं करते करते भी 2 महीने का स्टॉक आपके पास अवेलेबल है कंट्री में। हाँ। हमारे को इस बार जो इंसेंटिव अच्छा मिलेगा वो ये है कि हमारा पिछले साल से आगे आने वाले क्रॉप में 25-26 में एक एरिया इंक्रीमेंट जो महाराष्ट्र कर्नाटका में एक्सपेक्टेड है वो आ जाएगा। तो क्रॉप आउटलुक अगले साल के लिए अच्छा दिख रहा है। अभी रिजर्वॉयर स्टेट में भी पानी अच्छा है, तो मेरे को लगता नहीं कि क्रॉप की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आएगी। प्लस इस बार फेस्टिवल्स भी जो हैं वो काफ़ी जल्दी हैं। इस बार आपकी दिवाली जो है लास्ट ईयर में ख्याल से 12-13 नवंबर की या 10 नवंबर की थी, इस बार आपकी दिवाली भी जो है 20 अक्टूबर के करीब की है। तो वो 15 दिन पहले आपका होता है, और हमारे यहाँ पे दिवाली के इमीडिएटली नेक्स्ट डे से ही जो है वो सीज़न शुरू हो जाता है क्रशिंग का। तो आपको अक्टूबर के महीने से ही अच्छी चीनी का, नई चीनी का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी जो है स्टॉक्स में वापस भरपाई होगी। तो आपके पास 45 लाख टन का अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, प्लस सीज़न जल्दी है और क्रशिंग शुरू हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से ये डिसेंट इनफ स्टॉक लेवल है। अभी से ये कहना कि अगले साल का उत्पादन अच्छा होगा, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना गलत बात नहीं है, लेकिन आप बताइए कि जो इस बार का जो एस्टिमेट दिया गया था उसी में इतना बड़ा गैप आ रहा है, तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो अनुमान हम जता रहे हैं वो वही उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा। उसमें कहना थोड़ा जल्दबाजी आपको नहीं लगता कि है? सर बिल्कुल जल्दबाजी है, लेकिन आपको कोई ना कोई एक बेस लेके चलना पड़ेगा पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए भी, और अपने आप को आगे का एक मार्गदर्शन देना ही पड़ेगा, एक दिशा देने के लिए मार्केट को भी। और जो रिपोर्ट्स आती हैं हम लोग उसी यहाँ पे आपके सामने जो है अपना पक्ष रखते हैं कि जो महाराष्ट्र कर्नाटका में एरिया लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ दी जो मानसून ख़राब था, रेनफॉल कम थी, वो पिछले साल के मानसून ने सारी भरपाई कर दी है। और शुगर केन आज भी जो है वो प्रेफर्ड क्रॉप है इन सब स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। तो वो एरिया जब वापस आएगा, चाहे आपका क्रॉप की सिचुएशन आगे कैसे डेवलप होएगी कुछ नहीं होएगी, लेकिन आपके पास इतना मेजर जो शॉर्टफॉल इस बार क्रॉप का हुआ है वो नहीं होगा। ठीक बात है। अब कपिल जी, आप हमें एक बार बताइए कि एक्सपोर्ट का क्या सिचुएशन है? 10 लाख टन एक्सपोर्ट अलाउड है, अब उसको लेकर भी अलग अलग चर्चा हो रही है। हालांकि इस बात का पूरा भरोसा है, मतलब इंडस्ट्री की तरफ से और सरकार की तरफ से भी, कि 10 लाख टन का एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राउंड सिचुएशन क्या है एक्सपोर्ट को लेकर? ग्राउंड सिचुएशन जो सरकार देख रही है वो ठीक है। हमने करीब फरवरी एंड तक करीब 1.5 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट हो चुकी है। करीब 2 से 2.5 लाख टन शुगर ऑलरेडी पोर्ट पे है या पोर्ट मिल से निकल चुकी है, जो एक्सपोर्ट के प्रोसेस में है।
सो मार्च एंड तक करीब 4 लाख टन के आसपास एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। और बैलेंस अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सो इन ओवरऑल सिनारियो में अभी तक करीब 6 लाख से 6.5 लाख टन की शुगर का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। मिल की तरफ से बिक चुकी है शुगर, उसमें से करीब 5.5 से 6 लाख टन का और ऑलरेडी वर्ल्ड मार्केट में कमिटमेंट हो चुका है। तो ये शुगर लग रहा है कि धीरे धीरे अपना एक्सपोर्ट प्रोसेस में धीरे धीरे जाती रहेगी। अच्छा, एक सवाल और कि रिटेल में भी दाम बढ़ने वाले हैं चीनी के? नहीं सर, रिटेल का मार्केट ना, रिटेल तक जब तक शुगर पहुंचती है, अगर आप देखेंगे कि रिटेल का भाव ऑलरेडी एक्स मिल जो शुगर होती है उससे काफ़ी अलग चलता है, और रिटेल का जो प्राइस है वो एकदम से एक्स मिल के भाव के कारण इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज जो बीच में जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो उसमें कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होता जाता है। तो रिटेल पे एकदम से इम्पैक्ट कभी नहीं आता। लेकिन आएगा लेट सवेर? लगता नहीं, जो आना था वो सीजन के शुरू में हम देख चुके हैं, उसके ऊपर और इम्पैक्ट और तेज़ी नहीं है चीनी में, रिटेल में नहीं दिखती सर। ठीक है। रिटेल में सर, रिटेल पर आपका व्यू? रिटेल में चीनी के दाम बढ़ेंगे घटेंगे, क्या होगा? कपिल जी का बिल्कुल सही कहना है। फ्रॉम मिल से लेके जो है रिटेल तक के दाम में एक जर्नी है, एक ट्रेजेक्ट्री है। जब यहाँ पे चीनी के दाम घटते हैं तो रिटेल में बहुत जल्दी घटते भी नहीं है, तो जो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है वहाँ पे वो है, वो गैप आ जाता है, वो बढ़ जाता है। सिमिलरली जब चीनी के दाम बढ़ते हैं तो रिटेल में बहुत जल्दी नहीं बढ़ते, वो जैसे कपिल ने बताया कि वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बीच में मार्जिन में, वैसे ही ट्रेंड होता है। अगर तेजी आएगी भी आगे चल के मार्केट में, कल को कोई सेंटिमेंट चेंज होता है तब कि जो है रिटेल में फिर भी जो है इतना ज़्यादा जंप नहीं आएगा जितना कि हमारे को एक्स मिल प्राइसेस में आता है, जितना चेंज वेरिएशन एक्स मिल में आता है। राइट। तो कुल मिलाकर चीनी पर लेकर दो बात क्लियर हो रही है। एक तो ये कि सप्लाई को लेकर कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, जितनी हमारी डिमांड है उसके मुकाबले सप्लाई अच्छी है। और दूसरी बात कि रिटेल में बहुत ज़्यादा चीनी के दाम बढ़ने वाले नहीं हैं, तो आपको पैनिक नहीं करना है ये सुन के कि उत्पादन कम हो गया या कुछ और हो गया। तो कुल मिलाकर चीनी आपके लिए मीठी है और मीठी ही रहेगी। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, दिल्ली।